एक टीम जिसे 2 साल के लिए आईपीएल में बैन कर दिया गया था। मतलब मीडिया और टीवी चैनल पर एक ही खबर चलती थी कि चेन्नई सुपर किंग्स को 2 साल के लिए बाहर कर दिया गया है, उस पर बैन लगा दिया गया है। चेन्नई सुपर किंग आईपीएल से 2 वर्ष के लिए बाहर कर। चेन्नई सुपर किंग अब आईपीएल का हिस्सा नहीं होगी और चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स पर 2 साल का बैन लगा दिया गया। लेकिन 2 साल बाद चेन्नई सुपर किंग्स की वापसी हुई। धोनी का वनवास खत्म होता है, जो कि उनके लिए सबसे बुरा समय था। The 2 years that we were not part of IPL, those were the tough times, but I feel I was waiting for this time so that we come together. आईपीएल में 5 में से 4 मैच जीतकर चेन्नई ने दुनिया के होश उड़ा दिए थे। जो मीडिया पहले चेन्नई सुपर किंग्स का मजाक उड़ा रही थी, जो ये कह रही थी कि शायद ये टीम वापसी कर पाएगी, अब वही चेन्नई सुपर किंग्स की तारीफ करते हुए नहीं थकते थे। नए एक्सप्रेस ने दिल्ली मेट्रो को फिर पछाड़ा। हर किसी की जुबान पर चेन्नई सुपर किंग्स का नाम था। येलो जर्सी ने कमाल दिखाना शुरू कर दिया था और एक बार फिर से येलो जर्सी के फैंस झूमने लगे थे। लेकिन कप्तान धोनी का जलवा अभी तक किसी ने नहीं देखा था। दिग्गजों को लग रहा था सीएसके का पुराना माही कहीं खो गया है। कईयों ने मान लिया था कि माही में अब वो बात रही नहीं। तो आइए फिर शुरू करते हैं कहानी महेंद्र सिंह धोनी के उस पराक्रम की, जिसने सभी के मुंह बंद कर दिए थे। और जो धोनी के फैंस थे, उन्होंने मिलकर जश्न मनाया था। 25 अप्रैल 2018 चिन्ना स्वामी का मैदान, चेन्नई वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का महामुकाबला। एक तरफ विराट की विराट सेना थी तो दूसरी तरफ माही की संतुलित सीएसके। सिक्का उछाला गया और टॉस जीतकर कप्तान धोनी गेंदबाजी का फैसला करते हैं। बेंगलुरु पहले बल्लेबाजी करती है और मैदान पर उतरे स्वयं कप्तान कोहली। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर शुरुआती 4 ओवर में 35 रन जड़ दिए, लेकिन 5वें ओवर में कोहली का विकेट गिर गया। रविंद्र जडेजा ने शानदार कैच से कोहली को पेविलियन का रास्ता दिखा दिया। कप्तान को खो चुकी आरसीबी एबी डिविलियर्स के सहारे पर थी। एबी ने पावर प्ले के आखिरी ओवर में हरभजन को 17 रन मारे। 6 ओवर खत्म हो चुके थे और आरसीबी के खाते में थे 52 रन। क्विंटन डिकॉक और एबी डिविलियर्स ने आरसीबी की पारी को बड़ी समझदारी से आगे बढ़ाया। 10 ओवर का गेम खत्म हो चुका था और आरसीबी के खाते में 87 रन पर 1 विकेट था। 11वें ओवर में एबी डिविलियर्स ने ताहिर को अपना शिकार बनाया और ताहिर के इस ओवर में एबी डिविलियर्स ने 19 रन मारे। अगले ओवर में शार्दुल ठाकुर को एबी ने बैक टू बैक 3 छक्के जड़ दिए। आरसीबी का स्कोर 130 के पार पहुंच गया। चेन्नई के गेंदबाजों में तहलका मच गया, सभी में हाहाकार मच गया। ऐसी हालत में माही ने एक नई चाल चली और वह 14वें ओवर में ड्वेन ब्रावो को बॉल पकड़ा देते हैं। यह चाल सीएसके के काम आई और ड्वेन ब्रावो ने क्विंटन डिकॉक को अपना शिकार बना लिया। यहां चेन्नई कुछ हद तक वापसी कर चुकी थी। इसके बाद 15वें ओवर में इमरान ताहिर ने एबी डिविलियर्स के साथ साथ दर्शन को भी अपना शिकार बना लिया। 13वें ओवर में 200 का स्कोर देख रही आरसीबी 15 ओवर में 142 रन बना पाई और अपने 4 बड़े विकेट खो चुकी थी। आरसीबी के लिए बल्लेबाजी कर रहे थे मनदीप सिंह और कोलैंडे ग्रानमो। इनकी बल्लेबाजी देखकर आरसीबी को 200 का लक्ष्य मुश्किल दिख रहा था। एबी डिविलियर्स के पतन के बाद आरसीबी के लिए 200 का स्कोर सपना बन चुका था। लेकिन अब इन दोनों बल्लेबाजों ने कुछ शानदार शॉट्स खेले और 19 ओवर खत्म होते होते आरसीबी 191 रन पर पहुंच चुका था। मैच का 20वां ओवर दोनों टीमों के हक में गया। इस ओवर में विकेट भी गए और आरसीबी ने 14 रन बनाकर 205 का स्कोर भी पूरा किया। यह स्कोर आरसीबी के लिए चेजेबल भी था और मुश्किल भी था। अब चेन्नई के बल्लेबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। 206 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सीएसके की ओर से पारी की शुरुआत करने शेन वॉटसन और अंबाती रायडू मैदान पर आते हैं। लेकिन पारी के पहले ओवर में शेन वॉटसन का विकेट गिर जाता है। इसके बाद मैदान पर वो शख्स आया जिसके नाम पर यह आईपीएल जाना जाता है, मिस्टर आईपीएल। और अंबाती रायडू चेन्नई की पारी को संभाल कर रखते हैं और महज 5 ओवर में चेन्नई के खातों में 50 रन आ गए। 6ठे ओवर में उमेश यादव ने मिस्टर आईपीएल को अपना शिकार बना दिया और एक बार फिर से मुकाबले में वापसी कर डाली। पावर प्ले खत्म हो चुका था और सीएसके के खाते में 55 रन पर 2 विकेट थे। चेन्नई अपनी पारी को संभाल ही रही थी कि अगले ओवर में चहल ने अपनी चतुराई से सेम ब्लिंक्स को आधे रास्ते से घर भेज दिया। चेन्नई की पकड़ अब धीमी होती जा रही थी। चेन्नई बैक टू बैक अपने 3 बड़े विकेट खो चुकी थी। कप्तान माही ने रविंद्र जडेजा को प्रमोट किया। 9वें ओवर में जडेजा भी चहल का शिकार बन गए। 206 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सीएसके बैक टू बैक विकेट खो रही थी। उसके खाते में महज 74 रन थे। रिक्वायर्ड रन रेट 12 के पार पहुंच चुका था। चेन्नई की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी
और तब आया चेन्नई की तरफ से बल्लेबाजी करने ऐसा शख्स जिसके आने से एक ही आवाज सुनाई देती है। माही ने आते ही छक्के से अपनी पारी का आगाज कर दिया और उसके शॉट से दुनिया इसके इरादे भांप चुकी थी। अगले कुछ ओवर्स तक अंबाती रायडू और महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई की पारी को संभालने का काम कर रहे थे। 13 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और चेन्नई के खाते में महज 107 रन पर 4 विकेट थे। रिक्वायर्ड रन रेट 14 के पार था। आरसीबी के गेंदबाज आरसीबी की मैच में वापसी करवा चुके थे, लेकिन कप्तान धोनी के होने से चेन्नई की सांसें अभी भी चल रही थी। लोगों की उम्मीदें अभी भी जगी हुई थी। एक छोर से रायडू एक बेहतरीन पारी खेल रहे थे, दूसरे छोर से कप्तान महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई को संभालने की कोशिश कर रहे थे। अब धोनी एक नई चाल चलते हैं और रायडू को आरसीबी के खिलाफ आक्रमण पर उतार देते हैं। दोनों बल्लेबाजों ने अगले ओवर में 19 रन बटोर लिए और यहां रायडू का अर्धशतक भी पूरा हो गया। चेन्नई को मैच जीतने के लिए कुछ बड़े ओवर्स की जरूरत थी, क्योंकि अगले 36 गेंदों में 80 रनों की आवश्यकता थी, जो कि बहुत मुश्किल स्कोर था। इन दोनों बल्लेबाजों ने चेन्नई की पारी को अपने अनुसार आगे बढ़ाया। 17वें ओवर का खेल खत्म होते होते चेन्नई के खाते में 161 रन आ गए थे। अब 3 ओवर में चेन्नई को 45 रनों की जरूरत थी, यानी कि रिक्वायर्ड रन रेट 15 के पार जा चुका था। अब लग रहा था चेन्नई मैच जीत जाएगी। जब लग रहा था कि चेन्नई मैच में वापसी कर सकती है या जीत सकती है, तभी अंबाती रायडू आउट हो जाते हैं। अब चेन्नई की मुश्किलें बढ़ चुकी थी, लेकिन जब तक मैदान पर माही है तो चेन्नई के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। माही अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे और लास्ट के 2 ओवर का खेल बाकी था। 18 ओवर हो चुके थे। धोनी ने अपना विराट रूप दिखाते हुए 19वें ओवर में मोहम्मद सिराज को 14 रन जड़ डाले। अगले ओवर में चेन्नई को मैच जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत थी। कोरी एंडरसन गेंद फेंकने आते हैं और बैटिंग पर थे ड्वेन ब्रावो। ड्वेन ब्रावो ने कोरी की 2 गेंदों में 1 चौका और 1 छक्का लगाकर शुरुआती 2 गेंदों में 10 रन बना लिए। अब यह मैच जीतने के लिए 4 गेंदों में मात्र 6 रनों की जरूरत थी। ड्वेन ब्रावो ने 1 रन बनाकर धोनी को स्ट्राइक दे दी। अगली 3 गेंद में 5 रन की जरूरत थी और चौथी बॉल में महेंद्र सिंह धोनी का शॉट और उसके साथ ही खत्म हो गई दिग्गजों की वह अभिलाषा, जिससे माही को दिग्गज मान चुके थे कि ये माही धोनी खत्म हो गया है। माही इस तरह के बड़े शॉट आज लगाकर उन सभी के सवालों का जवाब दे रहा था। आज माही ने एक ऐसा मैच जिताया था जो जीतना चेन्नई के लिए लगभग नामुमकिन हो चुका था। उस दिन धोनी ने महज 34 गेंदों में 70 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए 7 छक्के लगाए थे।